छोटा बच्चा देखिए बड़ी गौर से वो ईंटों को देख रहा है क्योंकि इसके आंगन में जो एक साफ सफाई होगी उस आंगन में आज ईंटें बिखरी पड़ी है, सामान टूटा फूटा है। तो कोई नोटिस चिपकाया गया हो गेट पे कि हम इस दिन इस पे कार्रवाई करेंगे, उससे पहले आप लोग खाली कर दें। भैया जो हमें पता होता तो अपना सामान हम निकाल लेते, हमें कुछ नहीं पता है। मैंने कहा भाई साहब जो है मेरा सामान तो निकालने नहीं दो, फिर सामान हमारा कुछ नहीं, तू निकाल और तेरा बच्चा निकलेगा। जब जानन कि मेरा घर खतरे में तो मैं कहा अपने आदमी को बुला के मैं सामान निकाल दूं, तो पुलिस वाला नहीं निकालने दिया। मेरा सर सामान जितना था सब नुकसान हो गया है। अब क्या चाहते हैं आप? जैसे अब तो नुकसान हो गया, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई चाहते हैं हम, जो हमारा नुकसान हुआ है। सरकार से इस चीज़ का मांग है कि मेरा जो नुकसान हो उसका भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं प्रफुल्ल। मैं दिल्ली के मदनपुर खादर के इलाके में मौजूद हूं, जहां पे बुलडोजर की आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एनएफसी में हुआ, मंगोलपुरी में हुआ, शाहीनबाग में ये कार्रवाई की गई, जहांगीरपुरी में की गई, उसके बाद मदनपुर खादर में आज कार्रवाई होनी थी और कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया, जिसमें आप देखेंगे कि एक मकान को पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। ये पता ना ठीक से बनकर तैयार भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन उससे पहले इसके खात्मे का ऐलान कर दिया जाता है और ख़त्म भी कर दिया जाता है। इस मकान को हम आपको दिखा रहे हैं, आप पीछे देखिए। और यही नहीं बल्कि आसपास के कई 3-4 मकानों को लगभग जमींदोज किया गया, जिस पे बुलडोजर चलाए गए। एक सामने भी आपको वीडियो में देख रहे होंगे कि मकान दिख रही है, जिसके दीवारों को तोड़ दिया गया है। लगभग 4-5 मंजिल की मकान है और उसको किसी भी तरीके से उसके रहने लायक नहीं छोड़ा गया है। बात ये नहीं है, मकानों पे बुलडोजर तो चले हैं, इन मकानों को तोड़ने का पता ना उनके पास परमिशन था या नहीं था, इनको नोटिस दिया गया था नहीं दिया गया था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो मकान मालिक होंगे। आप लोगों में से कोई मकान मालिक है यहाँ का? आप हैं? हाँ, तो आपके पास आते हैं। लेकिन इसके बगल में भी एक मकान है, वो भी इसके जद में आ गया है, क्योंकि मकान ये तोड़ना कोई और था। लेकिन जब हम जेसीबी ड्राइवर से बात कर रहे थे कि आपको मकान तोड़ने में तो मज़ा आता होगा, तो बोला कि नहीं यार, ऐसा है कि हम एक मकान को तोड़ रहे थे, लेकिन उसके बगल में गरीब का मकान था, वो भी टूट गया है, उसको भी काफ़ी नुकसान हो गया है। हमको नहीं तोड़ना चाहिए था उस मकान को, हमारे पास तोड़ने का कोई परमिशन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो मकान पे, इस बड़े मकान को तोड़ने के चक्कर में वो उसका भी सामान उमान का नुकसान बहुत हुआ है। आप इस मकान के मालिक हैं? नहीं, आप कोई और है, लेकिन मैं रह रहा हूँ। अच्छा, आप रह रहे हैं? हाँ, मेरा सर सामान जितना था सब नुकसान हो गया है। बेड निकालने नहीं दिया। सुबह सुबह आए 9:30 बजे, हमने कहा कह रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो, खाली कर दो, बिल्डिंग गिर जाएगी। हाँ, खाली कर दो, जो है बिल्डिंग गिर जाएगी। मैंने कहा भाई साहब जो है मेरा सामान तो निकालने नहीं दो, कहीं सामान हमारा कुछ नहीं, तू निकल और तेरा बच्चा निकलेगा, बाहर निकल। और फिर मैं दोबारा आया सामान निकालने के लिए। फिर उसके बाद में ये कहा कि नहीं जाना है, वहाँ पे रोक रखे थे। ये अलग मकान है, ये सामने आप थोड़ा सा दिखा दें कि ये अलग मकान है, और जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस मकान को तोड़ा गया है, जिस पे बुलडोजर चलाया गया है, वो अलग मकान है। इसको अगर जैसे इससे पहले 5 तारीख को शायद नोटिस थमाने की बात हुई थी, मेयर आए थे, जांच हुई थी, इसमें पूरे इलाके का सर्वे हुआ था, तो कोई नोटिस चिपकाया गया हो गेट पे कि हम इस दिन इस पे कार्रवाई करेंगे, उससे पहले आप लोग खाली कर दें? जी नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, न कोई बताया है। जब मैं सुबह उठा हूँ तो 9:30 बजे पुलिस वाले बाहर थे, और उसके बाद में ये लोग दरवाज़ा खटखटाए हैं। दरवाज़ा खटखटा कहने बाहर निकलो। हमने कहा भाई साहब सामान तो निकालने दो, हमारा सारा नुकसान हो जाएगा। कहते सामान हमारा कुछ निकालना नहीं, कुछ नहीं निकालने। हाँ, कुछ नहीं निकालने दिया। फिर दोबारा आया, फिर वहाँ पे कह रहे नहीं निकलेगा तो लाठी बजाऊंगा। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि नहीं निकलोगे तो लाठी बजाऊंगा। हाँ। खैर, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई लीगली जो कार्रवाई होती है वो नहीं हुआ, और सुबह सुबह आते हैं और बोलते हैं कि आप मकान को खाली करो, मकान को छोड़ो, हम इस पे बुलडोजर चलाने वाले हैं, आप अपने सामान को निकालो। एक झटके में ये कहा जाता है। खैर, आप लोग भी यही रहते हैं, ये आप आस ही पास रहते हैं ना? कोई नोटिस दिया गया हो, पहले से कहा गया हो कि हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, इन बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, कुछ ऐसा? सर कुछ नहीं हुआ था, हम आए थे सुबह सुबह काम करने के लिए, ठीक है, और वो लगवाया बेल्ट ने पुलिस वाले, तो हमने सोचा क्या ऐसे लगाया होगा, कोई हो गया होगा दिक्कत प्रॉब्लम। तो उसके बाद देख रहे हैं तो जैसे भी आया पुलिस वाला है, और कोई जांच फिर कुछ नहीं किया और तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे भी लगा के 3। ये अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन ही रहा था? हाँ जी।
बन रहा था। ये मकान तो नहीं था ना इसमें, ये मकान अलग है ना सामने ये वाला? अलग है मकान, ये ये मकान अलग है। इसमें मैंने कहा भाई साहब मैं सामान निकाल लूँ, इसमें में से सामान निकालने का मौका नहीं दिया, सारा सब तहस नहस सब नुकसान हो गया। बर्तन भाड़ा बेड सेट जितना था सब टूट टाट गया, फ्रिज फ्रिज। ये मकान जिस पे हम लोग खड़े हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन ही रहा था अभी, तब तक उसको तोड़ दिया गया। और इनका कहना है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे कोई नोटिस पहले से नहीं दिया गया था और ना ही पहले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आके कहा होगा कि आप ज़मीन को जगह को खाली कीजिए या मकान को खाली कीजिए। अचानक सुबह सुबह यहाँ पे बुलडोजर आती है, दिल्ली पुलिस आ जाते हैं, सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए जाते हैं और अचानक कहा जाता है कि आप खाली कीजिए, हम बुलडोजर चलाएंगे। इस पर बुलडोजर आ गया है। तो खैर ये जिस अब थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं हम लोग जिस मकान की तरफ, ये मकान इसमें नहीं था बल्कि तोड़ना किसी और मकान को था, लेकिन उसके वजह से बगल का भी एक मकान टूटा है। बगल के मकान को भी काफ़ी क्षति हुई है और क्योंकि इसको तोड़ने की अनुमति नहीं थी। मैं एक बार और आपको ये बता दूं कि जब बुलडोजर जो चला रहा था उसके ड्राइवर से हमने बात किया तो बोला कि पीछे एक मकान है जिसको हम तोड़ रहे थे, उसके बगल में गरीब का मकान था, वो भी टूट गया है, उसको नहीं तोड़ना था। वो काफ़ी रो रही है तो हम पीछे की तरफ आए कि चलो उनसे भी बात करते हैं। तो ये वो घर है जिसको नहीं तोड़ने का भी इनके पास कोई नोटिस भी नहीं दिया गया होगा, ना ही इनको तोड़ने के लिए या ना इलीगल इंक्रोचमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नुकसान हुआ है। तो सवाल ये है कि अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी इनके साथ जो हुआ है। ये आपका मकान है? नहीं, मैं क्या रहती थी। अच्छा, रहती थी आप इसमें? तो पहले से कोई बताया हो आके या नोटिस? कोई नहीं बताया भैया, जो हमें पता होता तो अपना सामान हम निकाल लेती, हमें कुछ नहीं पता है। कुछ हमें नहीं पता। जब 9 बजे हम दरवाज़ा खोला तब पुलिस फोर्स लगे थे, मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं पुलिस वाला से बोला, जब जानन कि मेरा घर खतरे में, तो मैं कहा अपने आदमी को बुला के मैं सामान निकाल लूँ, तो पुलिस वाला नहीं निकालने दिया। सामान भी नहीं निकालने? नहीं निकालने। क्या क्या नुकसान हुआ? कह रहा कि अब सारे सामान इसी में मेरा था, सारा कूलर हर चीज़, सारा सामान खाने पीने चीज़ें सारी इसी में थी, कुछ भी नहीं निकालने दिया। लेकिन इससे पहले यहाँ मेयर आए थे जो मुकेश सूर्यन है, वो उन्होंने इलाके का वो सर्वे किया था और कहा टाइम दिया गया था कि 8 दिन 10 दिन के बाद यहाँ पे हमें नहीं पता था भैया, कुछ पता नहीं। मुझे पता होता तो हम बिल्डिंग इसको तोड़ना था शायद, बिल्डिंग उसका तोड़ना था। तो मैं कहा कि भैया तोड़ रहे हो, उसके जब जानन की चारों तरफ से कॉलम काट रहे हैं तो इधर के तरफ कट गया। तब मैं कहा अपने आदमी को बुला लेती हूँ, अपना सामान हमें निकाल के पेड़ के नीचे रख दो, क्या पता मेरा सामान टूट जाए। तो पुलिस वाला बोला कि नहीं टूटेगा, 2 बार मुझे वापस कर दिया, बोला कि निकल जाओ ना अभी लठ बजाएंगे। मैं कहा लठ बजा दो कोई बात नहीं। आपके भी घर को तोड़ना था कि ऐसे बोल रहे थे कि निकल जाओ नहीं तो लठ बजाएंगे? आपके घर को तो नहीं तोड़ना होगा शायद? मेरा घर नहीं तोड़ा, वो भी टूटा है कि अब नुकसान तो मेरा हुआ ना। हम गरीब इंसान का कितने साल से मैं एक सामान तो इंतजाम किया ना। क्या नाम है आपका? आमिना। आमिना नाम है जी। यहीं रहती हूँ? कितना दिन हो गया रहते हुए? हम 10 साल से इसमें। 10 साल से इसी मकान यहीं पे? हाँ। उसके बाद में पूरा दिल्ली का प्रमाण पत्र होगा ही? हाँ है, सब कुछ है ना? हाँ। खैर ये आपको हम एक बार और याद दिला दें कि एमसीडी का एक जो एक्ट है, आप उसमें 20, 21 और 22 को देखेंगे तो उसमें 22 में है कि अगर आपको किसी का मकान तोड़ना है तो 20 में तो आपको पहले नोटिस देना पड़ता है, आपको उसको बताना पड़ता है कि हम नोटिस दे रहे हैं और इतने दिन के अंदर में आपको मकान खाली करना है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ होता ये है कि बिल्डिंग तोड़ने कोई और आता है, बिल्डिंग किसी और को तोड़ना है, कोई और टूटना है, लेकिन उसके बगल वाले घर भी जद में आ जाते हैं और उसका भी नुकसान हो जाता है। इनके नुकसान की भरपाई अब नुकसान तो हुआ है, तो अब क्या चाहती हैं? हमें नुकसान होता है, हम गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे? क्या मांगे? हमें जो हमारा सामान नुकसान हुआ हमें उसको दे दिया, हम अपने बच्चन का वतन कर लूँ। अच्छा, जो नुकसान हुआ है उसका मतलब भरपाया करें? भरे जो पुलिस वाला करा कि नहीं नुकसान होगा तो पुलिस वाला भरे या सरकार भरे, कोई भी। पुलिस ने कहा था कि आपको आपके घर पे कुछ नहीं होने वाला है नुकसान? पुलिस वाला बोला कि कुछ नहीं नुकसान होगा तुम्हारा। कहा था कुछ नहीं होगा नुकसान, आप जाइए, आप सब बच्चों को लेकर निकल जाइए, बच्चों को लेकर निकल जाइए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा। और फिर आया, वहाँ से आया कि मैं सामान जाके निकाल लूँ तो आने नहीं दिया वहाँ से, अरे उधर नहीं जाना है। अब क्या चाहते हैं? अब जैसे अब तो नुकसान हो गया, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई चाहते हैं हम, जो हमारा नुकसान हुआ है। सरकार से इस चीज़ का मांग है कि मेरा जो नुकसान हो उसका भरपाई करे। ये इनका घर है जो 10 साल से रह रही हैं शायद। आमना नाम है आपका? ये आमना नाम है। और आपका क्या नाम है? अब्दुल मजीद।
अब्दुल मजीद नाम है। आमना और अब्दुल मजीद का ये आशियाना था जो अब एक तरफ से टूट गया है और नुकसान हुआ है। इधर भी एक दीवार होगी, वो दीवार भी गिर गई है। और अंदर से थोड़ा सा दिखा दें कि जिसमें ये बता रहे थे कि सामान इसमें रखा हुआ था। ऊपर अल्वेस्टर है, यानी पक्का मकान भी नहीं है, बस दीवारें खड़ी करके दी गई है। तो अब इसको तोड़ दिया गया है। पुलिस का कहना था कि आप यहाँ से बच्चों को हटा लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान हो गया है और इनके घर को तोड़ दिया गया है। और टूटा वो गलती से हो या सही से हो, लेकिन जैसे बगल के मकान पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे तो उसके जद में ये भी मकान आया। तो अब ये मांग कर रही है कि सरकार हमें जो हमारी क्षति हुई है उसको क्षतिपूर्ति के द्वारा हमारी क्षति को पूरा करे, जो हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई करे। अब सवाल ये उठता है कि कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने तो ये समझा के चले गए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एमसीडी के जो मेयर हैं, एमसीडी जो है वो कार्रवाई कर रही है, इलीगल इंक्रोचमेंट हटा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि इलीगल इंक्रोचमेंट में इनका भी इंक्रोचमेंट हो जाएगा, इनको जमीन बुलडोजर जो चले हैं उसी में इनको भी भुला दिया जाएगा। लेकिन आमना और मुजाहिद का कहना है कि अब्दुल मजीद का कहना है कि हमें नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, हमें मुआवजा दे। तो खैर देखिए इनके साथ क्या होता है। बाकी आप किसी कोई अगर जो एमसीडी के जो यहाँ के काउंसलर हैं उनके पास गए हों, बताया अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा? मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो अभी कोई नेताजी भी नहीं इधर आए होंगे उनसे पूछताछ करने की, किसी के घर पे मकान जो बुलडोजर चला किसके नहीं चला है। तो अब देखिए इनके साथ क्या है होता है। और आमना के साथ और आमना के परिवार में बच्चे भी हैं, जो बच्चे छोटे होंगे और उनका पालन पोषण होता होगा। ये लोग यहीं रहते होंगे, यहीं आशियाना है। ये बच्चा आपका है? जी, ये छोटा बच्चा है। देखिए बड़ी गौर से वो ईंटों को देख रहा है, क्योंकि इसके आंगन में जो एक साफ़ सफाई होगी उस आंगन में आज ईंटें बिखरी पड़ी है, सामान टूटा फूटा है और उसको वो देख रहा है। ईंटों को कभी हाथ से उठा रहा था और बाकी कभी लकड़ियों को देख रहा था। तो क्योंकि इसका घर टूटा है तो कहते हैं कि सदियों, मतलब एक घर बनाने में कई सदियाँ लग जाती है, लेकिन जो तोड़ते हैं उनको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है और ना ही उनको समझ में आती है कि किसी का आशियाना तोड़ रहे हैं तो उसका दर्द क्या होगा। लेकिन उस बच्चे को देखिए, आपके बच्चा बार बार उधर ही देख रहा है, अपने घर के आंगन को देख रहा है, अपने घर के जो आंगन में दीवारें बिखरी, ईंटें बिखरी है, उस ईंटों को देख रहा है। तो अब मुआवजे की मांग है इनका। अब देखिए क्या होता है कि मुआवजा मिलता है या फिर बुलडोजर की कार्रवाई में इनको भी कहा जाएगा कि इनका भी घर इलीगल था और इंक्रोचमेंट था और लीपा पोती करके ख़त्म कर दिया जाएगा। बने रहिए, जो भी अपडेट होगा हम एक बार और आने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ इनको मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है।